यह लेक्चर नंबर 2 है पेटेंट इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का। पिछले वाले में हमने समझा था कि इन्वेंशन किसे कहते हैं, इन्वेंटिव स्टेप किसे कहते हैं, या पेटेंट क्या होता है, किस पे मिलता है। अब हम इसमें सेक्शन 3 की बात करेंगे जिसमें बताया गया है कि क्या क्या इन्वेंशन नहीं होता और जिसपे पेटेंट नहीं मिलता। ये निगेटिव डेफिनेशन है, मतलब जिसको जिसको हम लोग इन्वेंशन नहीं कंसीडर करेंगे। अगर इन्वेंशन नहीं है तो वो पेटेंट भी नहीं होगा, मतलब उससे पेटेंट भी नहीं मिलेगा। Section 3 following are not invention within the meaning of this act. Then Section 3A कहता है a invention which is frivolous or which claim anything obviously contrary to well established natural law. जो भी फ्रिवोलस मतलब हो गया जो भी फालतू है, किसी कोई काम का नहीं, ना इंडस्ट्रियल यूज के लिए है ना ही किसी कॉमिक कमर्शियल यूज के लिए है। ठीक है कि बस बेवजह की इन्वेंशन है, या फिर जो कि नेचुरल लॉ के विपरीत है। मान लो कि अगर नेचुरल लॉ क्या है कि अगर आप किसी किसी चीज़ का अगर आप आउटपुट चाहिए तो आपको किसी चीज़ में इनपुट भी डालना होता है। अगर मान लो कि मैं क्लेम करूं कि मैं ऐसे मशीन बनाता हूं जिसमें बिना कोई इनपुट डाले उससे आउटपुट निकलेगा, या फिर जैसे कि बहुत खतरनाक नियम है कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकालो। आपको पता है ना कि नेचुरली पॉसिबल नहीं। तो ऐसी इन्वेंशंस पे भी इन ऐसी इन्वेंशंस पे भी पेटेंट नहीं मिलता। सेक्शन 3 भी क्या कहता है? आ इन्वेंशन आ इन्वेंशन द an invention the primary or intended or commercial exploitation of which would be contrary to public order or morality, or which cause serious prejudice to humans, animal, plant life or health or to the environment। ऐसी कोई भी इन्वेंशन जिसका प्राइमरी यूज, इंटेंडेड यूज, कमर्शियल यूज कॉन्ट्ररी हो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो या उनकी मोरालिटी के खिलाफ हो। पर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ मतलब कोई भी बुरे काम करने के लिए अगर यूज किया जाए, इन्वेंशन किया गया हो। जैसे कि आपने कोई ऐसा पत्ता बना दिया जो मनचाहे पत्ते में चेंज होता है, या फिर कोई ऐसी चाबी बना दी जिससे कि कोई भी कार, बाइक खुल जाती है, जिससे चोरी करने में आसानी हो। तो ऐसे इन्वेंशंस को भी आप पेटेंट नहीं उस ऐसे इन्वेंशंस पे भी पेटेंट नहीं मिलेगा। या फिर किसी मोरालिटी के खिलाफ हो, मतलब कि आप ह्यूमन क्लोनिंग करने लगो, ठीक है, या कोई डायनासोर आप डायनासोर बना दो, ठीक है, जिससे कि ह्यूमंस जो है खत्म हो जाए, या फिर कोई ऐसी स्पीसीज बना दो जिसमें ह्यूमंस के लेवल का ही इंटेलिजेंस हो। तो ये सब मॉरलिटी के खिलाफ है। या फिर आप प्रेजुडिस टू ह्यूमंस हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज जो कि सीरियस प्रेजुडिस मतलब जो कि नुकसान पहुंचाए ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट लाइफ को, उन सब की हेल्थ को, या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, ऐसे इन्वेंशंस को भी पेटेंट नहीं मिलता। ऐसे इन्वेंशंस को भी पेटेंट नहीं मिलता, या फिर ये सब भी इन्वेंशंस नहीं होती। सेक्शन 3C आ मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और फॉर्मुलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। मतलब आपने कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल की डिस्कवरी की है। डिस्कवरी खुद ही इन्वेंशन ही, मान लो कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, ठीक है, तो क्या ग्रेविटी पे आप पेटेंट करा देगा न्यूटन? ऐसा नहीं होता, क्योंकि तो ग्रेविटी तो पहले से ही थी। उसका एक खाली उसने एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिया है कि ना लॉ ऑफ ग्रेविटी, और या फिर उसका फॉर्मूला दी ओ या फिर उसका फॉर्मूला जी ड्राइव करने के लिए जी कैसे निकाला जाए, ठीक है, जी स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर या फिर कुछ भी, जी इज 9.8, ठीक है, ये सब जो फॉर्मूले हैं, या फिर ये इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला जो है, इन सब पे पेटेंट नहीं मिलता, क्योंकि ये सब पहले से ही हैं। ठीक है, ये सब वेल स्टैब्लिश्ड हैं पहले से, ये कोई इन्वेंशन नहीं, ये डिस्कवरीज है। या फिर डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस अकर इन नेचर। या फिर कोई भी डिस्कवरी लिविंग थिंग की हो, नॉन लिविंग थिंग की हो, या जो कि पहले से ही नेचर में है। अब पहले लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग समझो। जैसे कि लिविंग थिंग हो गया कि आपने कोई नई स्पीसीज, बटरफ्लाई की नई स्पीसीज ढूंढ ली, सांप की नई स्पीसीज ढूंढ ली, ठीक है, उन पे पेटेंट नहीं मिलेगा। या फिर आपने जैसे गोल्ड है, टाइटेनियम है, प्लेटिनम है, ऐसा कोई नया मटेरियल ढूंढ लिया जो पहले से ही नेचुरल में है, आपने बनाया नहीं है, पहले से ही था, ठीक है, ऐसी चीजों पे भी पेटेंट नहीं मिलता। या फिर मेयर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म
न्यू फॉर्म ऑफ नोन सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस है उसका नया फॉर्म, या फिर न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज ऑफ नोन सब्सटेंस। पहले से ही नोन सब्सटेंस मतलब जो पहले से ही नेचर में है, हमको पता है उस सब्सटेंस के बारे में पहले से ही, उसका कोई नया फॉर्म मिल जाए या फिर नई प्रॉपर्टी, उस सब्सटेंस की, नोन सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टी मिल जाए कि पहले उसका कोई एक यूज था, अब उससे कोई, जैसे कि ब्लीच, पहले ब्लीचिंग पाउडर खाना बनाने के लिए भी यूज हो रहा है, केक के लिए भी यूज हो रहा है, उसकी नई प्रॉपर्टी, तो उस पर भी पेटेंट नहीं मिलता, या फिर उसका कोई नया यूज मिल जाए नोन सब्सटेंस का, जब तक डज नॉट रिजल्ट इन एनहेंसमेंट ऑफ द नोन एफिशिएंसी ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जो पहले उसकी एफिशिएंसी थी, मतलब जो पहले उसका यूज था, उसमें कोई एनहेंसमेंट नहीं हो रहा है। अगर एनहेंसमेंट हो गया तब तो पेटेंट मिलेगा, अगर नहीं हो रहा है तो पेटेंट नहीं मिलेगा, सिंपल। और द मेयर यूज ऑफ नोन प्रोसेस मशीन और अपैरेटस। अपैरेटस का मतलब हो गया टूल्स, ठीक, टूल्स या फिर कुछ भी, मतलब कि टूल्स हो गया या फिर छोटी मशीन, मशीन नहीं मतलब टूल्स हो गए, या फिर कोई भी, जैसे कि शीशे ओ लैब में लोग जो यूज करते हैं, ग्लास शीशे वाले, वो सब, टेस्ट ट्यूब वेस्ट ट्यूब, ये सब apparatus, या फिर उन सब चीजों का कोई नॉन प्रोसेस का नया, जो नया यूज है नॉन प्रोसेस का, मशीन का, apparatus का, अनलेस, जब तक सच प्रोसेस रिजल्ट इन न्यू प्रोडक्ट, जब तक उस प्रोसेस को, वो मशीन को, apparatus से कोई नया प्रोडक्ट ना बन जाए। अगर कोई नया प्रोडक्ट बना दे रहा है, ठीक है, तब तो पेटेंट होगा, वरना नहीं होगा। और ये सब एग्जाम्पल ही है कि सॉल्ट, ईस्टर, ईथर, पॉलीमर्स, ये सब सब्सटेंस जैसे केमिकल्स नहीं होते, आइसोबार, आइसोमर्स, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं उसके, कि इन सब का अगर कि मान लो कि कार्बन का कोई नया क्या कहते हैं कि सोडियम का कोई नया आइसोबार या आइसोमर्स मिल गया, तो उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। सेक्शन 3 कहता है अ सब्सटेंस obtained by mere admixture resulting only in the aggregation of the properties of the component there thereof or process for producing such substance। मान लो कोई तुम्हारे पास सब्सटेंस है, तुमने एडमिक्सचर का मतलब होता है दो चीजों को सिर्फ मिला देना, और क्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब उनके फायदे एक साथ काम कर रहे हैं, एग्रीगेशन मतलब एक साथ हो गए, एग्रीगेट हो गए। मान लो कि तुम्हारे पास दो दवाइयां थी, एक सिर दर्द सही कर रहा था, एक बुखार सही कर रहा था, ठीक है, और उसके मतलब उसके साइड इफेक्ट भी थे और फायदे भी थे, बुखार भी सही करता था और सिर दर्द भी सही करता था। अब तुमने दोनों को कूटा और नई गोली बना और नई दवाई बना दी, मतलब दोनों को मिक्स किया 50-50 या किसी परसेंटेज से, और नई दवाई बना दी। अब उससे सिर दर्द बुखार सही हो रहा है, और उसका साइड इफेक्ट भी जैसा था वो वैसा ही है, मतलब कोई इसमें इन्हेंसमेंट नहीं हुआ है, जैसा पहले भी काम कर रही थी दो अलग दवाइयां भी, और साथ में मिक्सर होने के बाद भी वैसे ही काम कर रही हैं। तो क्या ऐसी दवाइयों पे पेटेंट मिलेगा? ऐसी दवाइयों पे पेटेंट नहीं मिलेगा। मगर मान लो तुमने उन दोनों दवाइयों को लिया, उसमें कोई नया सब केमिकल ऐड कर दिया, सब्सटेंस ऐड कर दिया, ठीक है, जिससे वो एक और नई दवा बन गई, जिससे सिर दर्द बुखार सही हो रहा है, और उसका जो साइड इफेक्ट था वो खत्म हो गया, मतलब इन्हेंसमेंट तो हुआ उस दवाई में। तो ऐसी दवाई पे पेटेंट मिलेगा अगर सिर दर्द बुखार सही हो रहा है और उस पर सब जो साइड इफेक्ट था वो खत्म हो गया, मतलब साइड इफेक्ट खत्म हुआ तो मतलब एनहेंसमेंट हुआ है, तो वो इन्वेंशन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, तब उसे पेटेंट मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। 3F कहता है मेयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस विच फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर नोन वे। देखो, फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, इंटर इंडिपेंडेंटली मतलब अलग से भी काम कर रहे थे, जैसे कि टॉर्च हो गया, फैन हो गया, और साउंड बॉक्स हो गया, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम हो गया, जैसे ये सब तीन चीजें हैं, ये दो तीनों चीजें अलग अलग काम कर रही हैं, एक लाइट दे रहा है, एक हवा दे रहा है, एक म्यूजिक सिस्टम दे रहा है। अब तुमने क्या किया, एक नई बॉडी बनाई जिसमें इमरजेंसी मतलब कि लाइट भी दे रहा है, हवा भी दे रहा है, उसमें गाने भी बज रहा है, तो क्या इस नई डिवाइस का पेटेंट करा लोगे? नहीं, क्योंकि देखो ये तीनों अपना अलग अलग भी काम कर रहे थे, तुमने कहते क्या कैसे तीनों डिवाइस को एक साथ ही, मतलब तीनों चीजों को मिक्स कर दिया, तो ऐसी चीजों पे पेटेंट नहीं मिलता। ठीक है, जस्ट बिकॉज तुमने सबको एक साथ अरेंज कर दिया है तो ऐसी चीजों पे पेटेंट नहीं मिलता। या फिर और 3H कहता है मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर।
ऐसा कोई भी मेथड जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाए या हॉर्टिकल्चर के लिए यूज किया जाए। ठीक है। अब जैसे कि हल चलाने का एक मेथड है, ट्रैक्टर चलाने का एक मेथड है, या फिर वो कीटनाशक डालने का मेथड है, प्लेन से भी डालते हैं कुछ लोग पंप यूज करते हैं। तो क्या इस मेथड पे क्या आप पेटेंट करा लोगे? ऐसे मेथड ही पेटेंट नहीं होते। ठीक है। 3I कहता है एनी प्रोसेस फॉर मेडिकल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, पॉलीलाइटिक, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग or any process for similar treatment of animal to render them free from disease or to increase their economic value or that of their product। अब मान लो कि कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो जिसका कोई मेडिकल यूज हो, सर्जिकल यूज हो, ठीक है, या फिर क्यूरेटिव यूज हो या डायग्नोस्टिक यूज हो, ठीक है, मतलब जो कि ट्रीट ह्यूमंस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं बीमारियों के वक्त, या फिर सेम मेथड यूज होता हो, सेम ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, सेम ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, जिनसे उनकी डिसीज से उनको मुक्ति मिलती है, फ्री फ्रॉम डिजीज मतलब डिसीज खत्म हो जाती है या फिर आराम मिलता है। ठीक है। ऐसे किसी भी प्रोसेस को, मेडिकल के, सर्जिकल के, कोई भी मेथड प्रोसेस जो यूज हो रहा है उसको पेटेंट नहीं किया जा सकता। और टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू समझ लो कि ये तो एनिमल्स के लिए, मान लो कि तुम्हारे पास तुमने दो कुत्तों की ब्रीडिंग कराई, उससे नया कोई नई ब्रीड का कुत्ता निकल आया, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई, तो क्या ऐसे ब्रीडिंग को पेटेंट करा लिया जाएगा? ऐसी ब्रीडिंग भी पेटेंट नहीं होती। ठीक है। मैं और प्लांट 3J कहता है प्लांट एनिमल इन होल और पार्ट thereof other than microorganism but including seed varieties and species, essentially biological process for production or propagation of plant and animals। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्लांट या एनिमल, उनका कोई पार्ट या पूरा ही thereof other than माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, बट इंक्लूडिंग, मगर इंक्लूड करते हैं इसमें सीड, उनकी वैरायटीज या स्पीसीज को, एनिमल की स्पीसीज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़कर सीड उनकी वैरायटीज या उनकी स्पीसीज को। वैरायटीज मतलब जो साइंटिफिकली बनाते हैं, जैसे सीड तो पहले से ही नेचर में होती है। वैरायटीज जो नए नए तरह का राइस बनाना, जैसे कि जो साइंटिफिक प्रोसेस से बनती है वैरायटीज। स्पीसीज जो एनिमल की स्पीसीज होती हैं, उनके किसी भी पार्ट को या पूरे को आप पेटेंट नहीं करा सकते। ठीक है। या फिर ऐसा कोई एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस, या फिर जो उन वैरायटीज को बनाने के लिए अगर, या फिर प्लांट और एनिमल को बनाने के लिए, मतलब कि मान लो कि जैसे कि एक आपने फिश सुनी होगी जो साइंटिफिकली बनाई गई थी, जो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती थी। ठीक है। ताकि फिश की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तो ऐसी फिश को बनाने के लिए या फिर ऐसे किसी सीड की वैरायटीज को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है बायोलॉजिकली, उन पे भी पेटेंट नहीं मिलता, क्योंकि हमें इसमें मिलता है प्लांट एंड वैरायटीज एंड फार्म एक्ट 2002 वाला। ठीक है। क्योंकि ये सब जो है प्लांट वैराइटीज एंड फार्म्स एक्ट में कवर होता है, ये किसी और एक्ट में कवर होता है, इसीलिए ये इसमें पेटेंट के लॉ नहीं लगते। ठीक है। सेक्शन 3 के आ मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और कंप्यूटर प्रोग्राम पर से एल्गोरिदम। अगर मान लो जो मतलब कि मैथमेटिकल प्रोसेस है, जैसे कि कुछ भी कैलकुलेट करना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब तो बेसिक है। या फिर कोई भी ऐसा मैथमेटिकल यूज, मतलब कि जैसे कि मैट्रिक्स सॉल्व करना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसी चीज़ को भी पेटेंट नहीं करा सकते। या फिर कोई बिजनेस मेथड। ठीक है। ठीक है। या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम, जो पहले से एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो, इस पे भी आप पेटेंट नहीं करा सकते, जो बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, या उनके एल्गोरिदम को भी पेटेंट नहीं करा सकते। 3L कहता है लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क और एनी अदर ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब, ऑथेंटिक का मतलब होता है जो पहली बार किसी ने बनाया हो या फिर किसी ने अपना दिमाग यूज करके बनाया हो, जो पहले से ही नहीं था। ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल रियल क्रिएशन, व्हाट्सोएवर इंक्लूडिंग सिनेमेटोग्राफिक वर्क, टेलीविजन प्रोडक्ट। लिटरेचर मतलब हो गई जो भी बुक, जो भी रिटर्न होगा,
उन पे ड्रामेटिकल वर्क मतलब जो भी ड्रामेटिक मतलब जो थिएटर परफॉर्मेंस होती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। या फिर म्यूजिकल कोई भी गाने, आर्टिस्टिक वर्क कोई भी मोनालिसा की पेंटिंग हो गई, या फिर कोई वास आस हो गया जो किसी ने बनाया है आर्टिस्टिक पर्पस के लिए, तो ऐसी चीज़ों को भी पेटेंट नहीं मिलता। और सिनेमैटिक वर्क जैसे कि कोई फिल्म हो गई, टीवी वेब सीरीज हो गई, इन पे भी इन पे भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। और टेलीविज़न प्रोडक्शन जैसे टीवी टीवी सोप वाले सीरियल्स होते हैं, उन पे भी आपको पेटेंट नहीं मिलता। उन पे भी आपको पेटेंट नहीं मिलता क्योंकि ये सब कवर होता है कॉपीराइट एक्ट में। आपने पढ़ा कॉपीराइट एक्ट, पढ़ेंगे आप, ये सब उनमें कवर हो जाएगा। हाँ, मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम, कोई भी स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले भी तो मनरेगा मतलब कि गांधी के नाम पर आवास योजना चलती थी, या मायावती वाली आवास योजना चलती थी। कोई भी स्कीम, जैसे ये सब स्कीमें हैं, ये योजनाएं हैं, इन पे भी पेटेंट नहीं मिलता। कोई भी रूल है उस पे पेटेंट नहीं मिलता। या फिर कोई मेथड है परफॉर्मिंग, जैसे कि वैदिक मैथ्स है, मेंटल एक्ट है, चेस खेलने का तरीका, ठीक है, चेस में जो भी आपके वो होते हैं स्टेप्स होते हैं, या फिर हेलीकॉप्टर साफ्ट होने का, ऐसी चीज़ों पे जो गेम्स खेलने के लिए यूज होते हैं, ऐसी चीज़ों पे भी आपको पेटेंट नहीं मिलता। 3N कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका। जैसे मोदी जी जैसे भाषण देते हैं, वो भी इनका तरीका अलग है ना, तो उस पे भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। या फिर केबीसी खिलाने का तरीका अमिताभ बच्चन के, ऐसी चीज़ों भी पेटेंट नहीं मिलेगा। या फिर 3O, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमारा किसी और एक्ट में कवर होता है, मतलब जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिज़ाइन एक्ट 2000, ये इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिज़ाइन एक्ट में कवर होता है, इसलिए थ्री पेटेंट एक्ट में कवर नहीं होता, टोपोग्राफिक और इंटीग्रेटेड सर्किट वाला। 3 भी हमारा लास्ट है, आ इन्वेंशन विच इन अफेक्ट इज ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसका कोई भी ऐसा इन्वेंशन जिसका अफेक्ट था, जो उसका फायदा था, वो पहले से ही ट्रेडिशनल नॉलेज में था। जैसे कि अब कोई पेटेंट करते कि जैसे कि जर्मनी वालों ने पत्ते बनाए हैं, पत्तल पत्तल बनाया, मतलब कि उन्होंने इकोनॉमिकली प्लेट बनाई है, मतलब जो पत्तों से प्लेट बनाई है। हमारे में तो बहुत पहले से था ना, उन्होंने ऐसी चीज अगर पेटेंट कराएंगे तो इंडिया में थोड़ी ना पेटेंट होगी, क्योंकि हमारे में तो पहले से ही था। या फिर दंत, जैसे कि अगर वो लोग नीम की पत्ती तोड़ें और फिर उससे दातून बना दे कि इससे ब्रश करो, तो दातून तो हमारे में पहले से है ना, ऐसी चीजों पे भी पेटेंट नहीं मिलता। या फिर एग्रीगेशन, मतलब बहुत सारी चीजें मिला दें कि दातून दातून का ही किसी दातून को ही किसी तरह एग्रीगेट कर दे, उसके अंदर कुछ और मिला दें, या उसका डुप्लीकेशन कर दें, जो कि पहले से ही हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज में है, तो ऐसी चीज़ों पे पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो वो चीज़ें हैं जो इन्वेंशन नहीं होंगी, जिसको इन्वेंशन ही कंसिडर करेंगे, इन्वेंशन नहीं है और पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर इन्वेंशन नहीं है तो पेटेंट भी नहीं मिलता। अब इसमें देखो सेक्शन 4 क्या कहता है, इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल। हम ये तो मान रहे हैं कि वो इन्वेंशन है। सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि हम ये तो मान रहे हैं कि इन्वेंशन है, जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, वो इन्वेंशन तो है, मगर हम उस पर फिर भी पेटेंट नहीं देंगे। No patent shall be originated in respect of an invention related to atomic energy falling within subsection 1 of section 20 of Atomic Energy Act 1962। ठीक है, कोई भी ऐसी इन्वेंशन जो कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड होगी, उन चीज़ों पे पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर मान लो किसी कंपनी ने कोई एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड चीज़ है, एटॉमिक बॉम्ब ही बना दिया, तो क्या हम उस कंपनी को क्या रखने का पेटेंट दे देंगे कि ठीक है तुम सप्लाई करो जिसे चाहो? अगर ऐसा हम लोग पेटेंट दे दें, तो वो एनिमीज को भी तो बेच सकता है प्रॉफिट के लिए, तो वो तो हमारे लिए घातक हो जाएगा ना। इसलिए एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी हमारे पास पेटेंट इन्वेंशंस होती हैं, उन पे गवर्नमेंट पेटेंट नहीं प्रोवाइड करती और उस पर पेटेंट नहीं मिलता। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 3 और 4 कवर होता है। मैंने जितनी मतलब सेक्शन वाइज जो जो आपको एग्जाम्पल दिया जा सकते थे या सिंपली आप समझ सकते थे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई सजेशंस हो तो भी आप दे सकते हैं, अगले वीडियो पे वैसा करके देखेंगे जैसा आप बताएंगे।
बाकी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।